जय मसीह कलीसिया। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से एक सुंदर दिन दिया है कि हम उसके भवन में आए, उसकी उपस्थिति में आए और स्तुति और आराधना का भेंट हम दे सकते हैं। क्यों ना इस वचन को हम देखें। इब्रानियों 13:15 कहता है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाए करें। जो स्तुति और आराधना यही है भेंट जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। तो क्यों ना इन गीतों के द्वारा उस महान परमेश्वर की हम तारीफ करें। सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु ही जो है प्यारा मुझे, यीशु ही जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई। बैठेंगे तख्त पर फट मंडली, बैठेंगे तख्त पर फट मंडली। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु ही जो है प्यारा मुझे, यीशु ही जो है प्यारा मुझे, पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु ही जो है प्यारा मुझे, यीशु ही जो है प्यारा मुझे, हम तो सन्ना मिल के करेंगे, सदा वहाँ पर उसके रहेंगे, हम दो सन्ना मिल के करेंगे, सदा वहाँ पर उसके रहेंगे। गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु ही जो है प्यारा मुझे, यीशु ही जो है प्यारा मुझे। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, सारे दिल से आराधना, पूरे मन से आराधना, सारे दिल से आराधना, पूरे मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन
संग आराधना, भक्तों के संग आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की 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 आराधना। अपनी आवाज उठाकर उस महान परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की प्रभु हम बड़ाई करते हैं प्रभु। तू महान है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है फिर से आने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरे नाम की प्रभु हम बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो प्रभु यीशु। We bless your name, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर को ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। प्रभु ने हमें चुना है ताकि हम उसकी आराधना हम कर सकें, ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। तो क्यों ना हम सब मिलकर उस महान परमेश्वर की हम आराधना करें, अपने आप को हम उस परमेश्वर के सामने हम लाएं। देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज, देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना, सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं, जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान, सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं, जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना, सांसें जो तूने दी है, धड़कने तू
खुद को मैं देता हूँ आज, मुख के बल मैं गिर कर हूँ, कहता हूँ यही बार बार, सर मेरा झुकाता हुआ खुद को मैं देता हूँ आज, मुख के बल मैं गिर कर आज, कहता हूँ यही बार बार, करूँ मैं Yes, Lord, we worship you this morning, O Lord God. प्रभु तुम We give you महान all है, the glory, O तेरे Lord प्रभु God. तेरे नाम की Because प्रभु you are the बड़ाई King करते of हैं। kings and the Lord of lords. फिर O से आने Lord वाला God. We परमेश्वर, submit ourselves before you, O Lord राजाधिराज God. Yes, Lord, we are परमेश्वर, nothing सिंहासन without you, पे O Lord God. All that we are, we owe it to you, Jesus. तेरे We नाम owe को it to you, ऊंचा O Lord उठाते हैं। God. We give you all the हाथ प्रभु glory. तू है और हाँ प्रभु प्रभु, हमेशा हम रहने तेरे वाला सामने हम परमेश्वर आते है। हैं प्रभु, तेरे सामने हम झुकते हैं प्रभु, सजदा क्योंकि करते तू हैं ही हमारा महान तेरे परमेश्वर नाम को है। प्रभु हम ऊंचा सारा आदर सारी महिमा धन्यवाद पाने का प्रभु। योग्य प्रभु। ओ प्रभु यीशु, ओ प्रभु We यीशु, all धन्यवाद हो प्रभु, We worship धन्यवाद you, हो Lord प्रभु। God. Yes, Yes, Lord। Lord, we worship you. धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद। More than yesterday, I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life.
more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. We always hear people say that Jesus is all we need. But the thing is, He's not just all we need. Jesus is all we have. Without Christ, we are nothing. हाँ प्रभु, हर पल प्रभु हमें तेरी जरूरत है प्रभु जी। हमारे जीवन को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। हमें चलाने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। हमें संभालने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। हर पल प्रभु हमें तेरी जरूरत है प्रभु जी। हर पल प्रभु तेरी जरूरत है। क्यों ना इस गीत को हमारा प्रार्थना हम बनाए, प्रभु से कहे कि हाँ प्रभु, मेरे जीवन में प्रभु तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तू। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तू। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है।
दर्शन मांगू पल पल तेरे नम्र इस दिल से तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे मेरे जीवन में प्रभु मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु कि हम सब मिलकर प्रभु तेरी स्तुति कर सके प्रभु, तेरी आराधना हम कर सके प्रभु। तूने हमें फिर से एक नया मौका दिया है प्रभु, इसलिए तुझे लाखों बार धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपकी जरूरत है प्रभु हमारे जीवन में प्रभु। हम अपने आप को प्रभु तेरे हवाले करते हैं प्रभु जी, मांगते प्रभु कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हम करें प्रभु, हमेशा प्रभु आपके हाथों को पकड़कर चलने के लिए प्रभु तो हमारी सहायता कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि अब तक आपने हमें संभाला है प्रभु, आपने सुरक्षित रखा है प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय जो है प्रभु से आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तेरे सेवक के द्वारा प्रभु जो आज वचन आने वाला है प्रभु, मांगती हूँ प्रभु कि उस वचन के द्वारा प्रभु तो हमसे बात कर प्रभु, हमारे हृदय को खोल प्रभु, हमारे कानों को खोल प्रभु, ताकि तेरे वाणी को प्रभु हम अच्छी तरह से सुन सके प्रभु जी, और हमसे वाणी ना सुने प्रभु, पर जो हमसे बातें करता है प्रभु उस वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन को प्रभु हम चलाए प्रभु। हम अपने आप को प्रभु आपके हवाले करते हैं, मांगते हैं प्रभु कि आप हमारी अगुवाई करें प्रभु यीशु तेरे मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है कि हम अपने बेट को हम परमेश्वर के भवन में लाएं। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए और इस गीत के द्वारा हमारा बेट को हम दें। मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे सिंह से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे सिंह से चराता वो है, मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दे दी है, मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दे दी है, यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे सिंह से चराता वो है। जय मसीह सभी को। आइए ये समय हम सभी प्रार्थना में जाएंगे।
पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हम सबको प्रभु आपकी उपस्थिति में एकत्रित प्रभु किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हम सभी ने प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु जो भेंट को दिया है प्रभु, देने वाले हर एक हाथों को प्रभु आप आशीषित कर। जो लोग नहीं दे सके हैं प्रभु, उनकी प्रभु आप हर एक समस्या को जानते हैं प्रभु, उन्हें भी प्रभु आप आशीषित कर और उनकी हर एक समस्या से प्रभु आप उन्हें छुटकारा दे प्रभु। आपका प्रभु कृपा, आपका अनुग्रह प्रभु उन सभी के जीवन में भर दे प्रभु। गए 5 महीनों से प्रभु हम सभी प्रभु इस महामारी के कारण जो लॉकडाउन की परिस्थिति में हर एक समस्या का सामना करते हुए प्रभु जो चल रहे प्रभु, और ये आप ही की प्रभु दया की वजह से है प्रभु। आपने हम सभी को प्रभु अब तक संभाला है प्रभु, और हर एक मुसीबतों का समस्याओं का सामना करने के लिए आपने हमें सामर्थ्य दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मांगता हूँ पवित्र परमेश्वर आप ले प्रभु, हम जैसे अनलॉक की प्रभु माध्यम में जो आगे बढ़ रहे हैं प्रभु, तो आप ले प्रभु इस महामारी को प्रभु आप जल्द से जल्द रोक ले प्रभु। इस महामारी का फैलाव प्रभु आगे और न होने दे प्रभु, और जो लोग प्रभु इस कोरोना की महामारी से पीड़ित है प्रभु, उन सभी को प्रभु आप चंगाई दे प्रभु, और इस बीमारी का प्रभु फैलाव होने के लिए आप रोक ले प्रभु। मैं विनती करता हूँ प्रभु सुदेश राजगुरु के परिवार के लिए प्रभु आप ले प्रभु, आपका चंगाई का हाथ प्रभु उन सभी लोगों के ऊपर रख दे प्रभु, और आप उन्हें प्रभु हर एक बीमारी से प्रभु आप उन्हें छुटकारा दे प्रभु, आप उन्हें चंगाई दे प्रभु, और सभी को अच्छी सेहत दे प्रभु। हमारे बीच में प्रभु कई सारे भाई बहन है प्रभु जो अलग अलग प्रकार की प्रभु तकलीफ में है, बीमारी में है प्रभु। कुछ लोगों को प्रभु जो प्रभु आर्थिक समस्या है प्रभु, कुछ लोगों को काम नहीं है प्रभु। हर एक प्रभु जो आज तकलीफ में है प्रभु, उन सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आप ले प्रभु उनकी हर एक समस्या से प्रभु आप उन्हें छुटकारा दे, और आपका दया का हाथ प्रभु उनके ऊपर बढ़ा दे प्रभु यीशु। मैं याद करता हूँ प्रभु हमारे मिशन क्षेत्र के विश्वासी भाई बहनों को प्रभु आप उन्हें भी संभाल प्रभु, आप उन्हें विश्वास में प्रभु आप स्थिर रख प्रभु, और उन्हें भी प्रभु जो भी कोई जरूरत है प्रभु आप उनकी हर एक जरूरत को प्रभु पूरी कर प्रभु, और आपके प्रेम में प्रभु आप उन्हें चला पवित्र परमेश्वर। मांगता हूँ पवित्र परमेश्वर प्रभु आप ले प्रभु इस भारत देश के ऊपर प्रभु आपका विशेष अनुग्रह बनाए रख प्रभु। लाखों लोग प्रभु जो इस महामारी का शिकार हुए प्रभु, उन सभी लोगों को प्रभु जो भी हॉस्पिटल्स में इलाज चालू है प्रभु, आपका चंगाई का हाथ उनके ऊपर रख दे प्रभु। आप दयालु कृपालु परमेश्वर है, हमारी हर एक विनती को सुनने वाले परमेश्वर। मैं आपके नाम से मांगता हूँ प्रभु कि आप ले प्रभु आपकी चंगाई प्रभु हर एक के जीवन में उंडेल दे प्रभु, और इस अशांति के माहौल से प्रभु हम सभी को निकाल कर प्रभु आपकी शांति को प्रभु इस पूरे जगत में आप स्थापित कर प्रभु। आगे का समय प्रभु जैसे हमारे अगुवे प्रभु हमें वचन में चलाएंगे प्रभु, आप ले प्रभु हमें प्रभु हमारा ध्यान प्रभु उस वचन की ओर लगाने के लिए आप हमें मदद कर प्रभु। हमें प्रभु कोई भी रुकावट ना होने दे प्रभु, और किसी को भी प्रभु नेटवर्क की कोई समस्या ना होने दे, ताकि हम एकाग्रता से प्रभु आपके वचन को सुन सके प्रभु, और उस वचन को हमारे जीवन में ग्रहण कर सके। धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें अब तक चलाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा गौरव आपको देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। Praise the Lord, Church. जय मसीह कलीसिया। What a wonderful joy once again to be with you all and to worship God together. फिर से एक बार आपके साथ आना और परमेश्वर की आराधना करना, ये हमें बहुत ही खुशी की बात है। We thank God for being good to each one of us. हम परमेश्वर के धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम सबको अच्छे से रखा है, And God has provided for all of our needs during this time. और परमेश्वर ने हम हर एक के देख रेख किया, उस हर एक जरूरत पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। Because of this lockdown, a lot of our schedules have gone out of our control. And this is what we've noticed. लॉकडाउन की वजह से हमारे काफी सारे हम लोग दिनचर्या के जो काम हम करते हैं वो थोड़ा इधर उधर हो गया है। We normally have our missions celebration in the month of August. और हमेशा हमारे मिशन रविवार का जो सेलिब्रेशन रहता है वो अगस्त में रहता है। We were not able to do that. हम वो कर नहीं सके। But I hope that we will be able to focus our attention on missions during this month. और मेरा विश्वास है हम मिशन के ऊपर ये महीना उसके और देख सकेंगे। This Sunday and
2 Sundays later, when I share the word, I will be sharing with you messages based on missions. आज के रविवार का आराधना और अगले वक्त जब मुझे वचन सुनाना है तब मैं मिशन के बारे में ही बताऊंगा। And missions is a subject that is so close to my heart. मिशन ये जो विषय जो कि मेरे बहुत ही प्रिय है। I have been blessed having been part of missions, and I acknowledge that in my own life. परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये मिशन का एक लक्ष्य रखा है। I thank God for our own missionaries. मैं धन्यवाद देता हमारे अपने मिशनरियों के लिए। I thank God for Santosh and Varsha Gimbal in Gadchiroli. मैं धन्यवाद देता हूँ संतोष और वर्षा जो गढ़चिरौली में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। And for the work that they have built up over there. और जो काम प्रभु के लिए वो लोग वहाँ पर कर रहे हैं। I also thank God for Mr. and Mrs. Todkar who are toiling in the Talegaon Damdere area. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर एंड मिसेस तोड़कर वो जो डमडेरी तलेगांव में प्रभु की सेवा कर रहे हैं उसके लिए भी प्रभु के धन्यवाद देना चाहता हूँ। We also thank God for David and Chanda Suryavanshi who have dedicated themselves to be missionaries in Talegaon Damdere. हम डेविड और चंदा के लिए जो वो भी अभी अगुवे बन रहे हैं डमडेरी के मिशनरी के लिए उसके लिए भी मैं प्रभु के धन्यवाद देना चाहता हूँ। I thank God for whatever mission work has been done over the past years. मैं परमेश्वर के धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कुछ भी मिशन का कार्य पिछले कई सालों से यहाँ पर हो रहा है। As we look at missions today, I want you to be challenged to be more involved in missions. जैसे कि आज मिशन के इतवार को हम देख रहे हैं तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग मिशन की ओर देखकर हम उत्साहित हो सके। So before we see God's word, let's bow in prayer. इसके पहले कि परमेश्वर के वचन की ओर जाए आइए हम अपने सिरों को झुकाए। Father God, we thank you for being a very good God. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आप बहुत ही अच्छे परमेश्वर है। Thank God for loving us so much. धन्यवाद देते हैं आपने हमसे इतना बेहद प्रेम किया है। Thank you for this Sunday morning where we could worship you. धन्यवाद देते हैं आज की सुबह जब कि हम आपकी आराधना कर सके। Thank you Lord for your love towards each one of us. धन्यवाद देते हैं आपके उस प्रेम के लिए जो हम सब के लिए है। And thank you that each one of us in the church you have kept us and you have provided for our every need. धन्यवाद देते हैं हम में से हर एक को आपने अच्छे से रखा है हमारी हर एक जरूरत आपने पूरा किया है। Father, we want to thank you for our church and for blessings in our church. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं हमारे चर्च के लिए कलीसिया के लिए और हर एक को आशीषित किया उसके लिए। We want to thank you for the missions department of our church. हम धन्यवाद देते हैं मिशन डिपार्टमेंट जो कि हमारे चर्च के है उनके लिए। We want to thank you for Santosh and Varsha Gimbal. हम धन्यवाद देते संतोष और वर्षा गिम्बल के लिए। Thank you for choosing them and using them in that area in Gadchiroli. धन्यवाद देते उन्हें आपने चुना है और गढ़चिरौली के उस क्षेत्र में आप उनके उपयोग कर रहे हैं। We thank you for Mr. and Mrs. Todkar who serve in Talegaon Damdere. धन्यवाद देते मिस्टर मिसेस तोड़कर के लिए जो तलेगांव डमडेरी क्षेत्र में आपकी सेवा कर रहे हैं पिता परमेश्वर। Thank you also for David and Chanda who have been chosen to work in that area. धन्यवाद देते डेविड और चंदा के लिए जिनका आप चुनाव किया है डमडेरी क्षेत्र के लिए। Thank you for using these people to be vessels to be used by you in this mission fields. धन्यवाद देते इन जीवन को आपने चुना है ताकि आपके मिशन के लिए वो लोग अपना जीवन का उपयोग कर सके। Now we pray as we look into your word that you would speak to us. पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जब हम आपके वचन की ओर देखते हैं आप हमसे बातचीत करिए। Give us a heart for missions. पिता परमेश्वर हमारे हृदय को मिशन के लिए खोलिए। You help us Lord to do the service that you have called us for. होने दीजिए आप उस काम के लिए जो आपने हमें चुना है वो हम कर सके।
we want to commit the time ahead into your hands. हम हमारा जो समय आपके हाथों में देते हैं, We ask for your Spirit to teach us now. हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा हमें सिखाए, Bless your word to us. आपका वचन आशीषित करिए। Pray this in Jesus' ये name. प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। It's so good to be involved with what God is doing in different places. ये बहुत ही अच्छी बातें हैं जब हम उसके सहभागी हो सकते हैं जो परमेश्वर अलग अलग जगह में कर रहे हैं। It's so good that as a church we can be involved with those whom we have sent from our church to be involved in missions. ये बहुत ही अच्छी बात है, हम उन लोगों के साथ भी सहभागी हो सकते हैं जिन्हें हमने भेजा है। And we want to thank God for the way He has done the work in these areas. हम धन्यवाद देते परमेश्वर की जो उन जगह में उन्होंने जो काम शुरू किया है। Now, for those of us who are sitting back here in our own homes and are not in the mission field, और हम जो है हमारे घरों में हमारे क्षेत्र में है जो मिशन के क्षेत्र में नहीं है, what does missions mean for us? और हम लोगों के लिए मिशन क्या मायना रखता है? What is our involvement in missions? हमारी जो इस मिशन में हमारा क्या मकसद रखता है? What is it that you and I as members of the church can be doing even when we are not in the faraway field? आप और मैं जब इस कलीसिया के सदस्य होने के नाते जबकि हम उस मिशन के क्षेत्र में नहीं है फिर भी ये मिशन के लिए काम कर सकते हैं। So today as you listen to God's word, you need to keep your focus over there. आज जब परमेश्वर के वचन आप सुनते हैं, आप उस भाग के लिए अपने आप को तैयार रखिए। Let me start off by taking you to a story which is in John's Gospel. मुझे आज यूहन्ना सुसमाचार की उस कहानी को और आपको ले जाना है। If you can pull out your Bible, let's open our Bibles to John chapter 4. आप अपने पवित्र शास्त्र लीजिए और यूहन्ना के 4 अध्याय को खोलिए। I'll give you that little minute to get up and pick up your Bible if you want to. मैं थोड़े क्षण के लिए रुकूंगा ताकि आप अपने पवित्र शास्त्र को खोल सके, So that you will follow what exactly is happening in that passage. over तो there. आप वो जान सकेंगे इस पुस्तक में क्या परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते So हैं। John chapter 4 is a story of Jesus going to Samaria. यूहन्ना उसका 4 अध्याय में ये कहानी ऐसा है जो कि यीशु मसीह सामरी जगह में जाता है। Now the scripture says in verse 3 that he left Judea and he departed again to Galilee. वचन 4 अध्याय वचन 3 में कहता है कि वो जूडिया को छोड़ के सामरिया में जाता है, यहूदिया को छोड़ के सामरिया में जाता है। He's on his way to go to Galilee. और वो गैलीली जाने के रास्ते में है। And he stops on the way at a village, at a city named Sychar, which is in Samaria. और गलीली जाते समय वो एक जगह में रुकते हैं, वो जगह का नाम होता है सुकार, और वहाँ पर यीशु मसीह रुकता है। Now the disciples left him there and Jesus sat at the well of Jacob. और यीशु मसीह को चेले जो थे वो लोग थोड़े आगे गांव में चले गए थे और यीशु मसीह जो कि याकूब के उस कुएं के पास बैठता है। And he's there by himself, nobody else is there with him. यीशु मसीह वहाँ अकेले थे और कोई नहीं था वहाँ। And then somebody joins him over there. और कुछ देर बाद कोई वहाँ आता है। There's a lady who comes to that well to take a pot of water. एक औरत वहाँ आती है अपना एक बर्तन घड़ा लेकर पानी लेने के लिए। Now we do not know what exact time it was, but it is normally said that this was probably in the afternoon and that this lady came to the well. हम नहीं जानते वो कौन सा समय था, पर एक ऐसे माना जाता है कि ये शायद दोपहर का समय होगा
जब ये औरत पानी भरने के लिए आती है। And normally the women would not come there in the afternoon because it would be very hot. बहुत बार ऐसे होते हैं औरतें दोपहर को पानी के लिए नहीं आती है, पानी भरने के लिए, क्योंकि ये बहुत धूप रहता है और दोपहर का समय रहता है। But this lady had a reason, so she was coming there at that time. क्योंकि ये औरत जो थी उसकी कुछ वजह था, कुछ कारण था, इसके लिए दोपहर को आती थी। And she had come there alone. और दोपहर के टाइम वो अकेला आती है। Now she comes to the well of Jacob. और वह याकूब के कुएं के पास आती है। And Jesus is sitting over there. और यीशु मसीह वहाँ बैठे थे। And Jesus starts a conversation with her. और यीशु मसीह उस स्त्री से बात करने लगता है। So Jesus asks her for a sip of water. और यीशु मसीह उनसे कुछ पानी के लिए मांगता है। And the conversation goes on. I'm not going to go into that because that is not my focus. But Jesus talks about the living water and some of those things. और वार्तालाप चलते वक्त वो औरत से बातें करता है और पानी के विषय में। मैं वो उसमें पूरा नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा आज का वो विषय नहीं है, परंतु वो पानी के लिए मांगता है। And slowly the discussion becomes a little more interesting. और आस्ते आस्ते वो जो उनका जो वार्तालाप और अच्छा मजे के बन जाता है। Come to verse 16. और 16 वचन में हम देखते हैं, Jesus said to her, "Go call your husband and come here." और यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। Now this Jesus tells her when she tells Jesus, "Sir, please give me that water so that I don't have to come here every time." और यीशु मसीह तभी उसको कहता है कि जब वो स्त्री उससे कहता है कि हाँ मुझे वो पानी दीजिए जो कि मुझे हमेशा वो पानी भरने के लिए रोज नहीं आना पड़ेगा। So Jesus says, "Okay, go call your husband and I will give it to तो you." यीशु मसीह कहता है, हाँ जा तू अपने पति को बुला ला यहाँ और फिर मैं तुझे दूंगा। And that is when this lady tells the truth to Jesus and says, "I do not have a husband." तब वो स्त्री यीशु मसीह से सच्चाई कहती है क्योंकि मेरा कोई पति नहीं है। And if you look at verse 17, then Jesus says, "You are right in saying, I have no husband, for you have had 5 husbands, and he whom you now have is not your husband." तो 17 वचन में स्त्री ने उत्तर देती हुए उससे कहा, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक ही कहा है, मेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तेरे 5 पति हो चुके हैं। The one with whom you are living now is not your husband. और अब जो तेरे पास है वह भी तेरा पति नहीं है। Now, this lady did not understand how does this stranger who I've never met before, how did he know about my whole life story? और ये स्त्री ये नहीं जानती थी कि ये जो आदमी अजनबी जिसने कभी मैंने उसको देखा नहीं, किस तरह से वो मेरे भूतकाल के बारे में जानता है, मेरे पूरा जीवन के बारे में जानता है। So she says in verse 19, और 19 वचन में वो कहता है, the woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet." उस स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू नबी है। So that's she comes to that realization that probably he is a prophet. और उसे तब ये लगता है कि शायद हो सकता है ये नबी है। And then she goes into, because she realizes he's a prophet, a spiritual person, she goes into a spiritual discussion with him. और जब उसको लगता है कि वो नबी है, वो धार्मिक आदमी है, और फिर वो धार्मिकता की बातें करने लगता है यीशु मसीह से। So I'm going to skip all that. और मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। And then I come to verse 27. और 27 वचन की ओर मैं आपको ले चलूंगा। Where it says that just then Jesus' disciples came back. और तभी यीशु मसीह के जो चेले हैं वो शहर से आ जाते हैं। And they ask him a few questions. और वो उससे कुछ प्रश्न पूछते हैं। And then verse 28 tells us. और 28 वचन यहाँ ऐसा बताता है, So the woman left her water jar and went away into the city and said to the people. उस स्त्री ने अपना घड़ा वही छोड़ दिया और नगर में जाकर लोगों से कहा। Now you have to understand, the lady had come to the well to take water. और आपको ये देखना है कि जो औरत घड़ा लेके पानी लेके आई थी, She had come to take water. पानी लेने आई थी घड़ा लेकर। Now
what is she doing over here? और यहाँ पर वो क्या कर रही है? It says she left the water jar and went back into the city. और यहाँ पर कहा जाता है कि वो उसने घड़ा वहीं छोड़ दिया और अपने गांव वापस चली गई। Now, for her, what was happening over there was more important than that which she had come there for. और उस स्त्री के लिए उसके जीवन में जो कुछ हो रहा था वो बहुत महत्वपूर्ण था, उससे बढ़कर जो जिसके लिए वो उस जगह में आई थी। So she left that water pot right there. तो वह घड़ा वहाँ छोड़ दी And she went back into the city. और वो नगर में वापस गई। And this is what she told. The scripture says here. I'll read from the last part of verse 28. And said to the people, that is the people in the village, "Come, see a man who told me all that I ever did. Can this be the Christ?" और उस स्त्री ने कहा कि आओ एक मनुष्य को देखो जिसने वह सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीही नहीं। Now I want you to think about that lady for a little while. मैं थोड़े देर के लिए आप चाहता हूँ कि आप उस स्त्री के बारे में सोचें। Now we do not know too much about her. हम नहीं जानते ज्यादा कुछ उस स्त्री के विषय में, But probably maybe she was sinful like all of us are. हो सकता है शायद वो एक पापीन स्त्री थी हम लोगों के समान। And she suddenly found somebody who could help her. और अचानक उसे ऐसे व्यक्ति से उसका मुलाकात होता है जो कि उसे मदद कर सकता था। Now she's received that help. और उस स्त्री ने वो जो मदद उसे मिला है, She doesn't keep quiet over there. और वो वहाँ चुपचाप नहीं रहना चाहती She थी, goes back to the city वो नगर में वापस जाती है and tells the others, "Come and see the Messiah." और लोगों को बताता है आओ उस मसीहा को देखो। Now this is evangelism. और यही है जो सुसमाचार का प्रचार करना, This is being involved in the missions of God. और यही है जो परमेश्वर के मिशन के लिए जो कुछ हम करते हैं। She left what she was doing. और उसने छोड़ दिया जो कुछ वो कर रही थी, She went back and told people, "Come and see here, I have somebody for you." और वो उसको सब कुछ छोड़ के वो नगर वापस गई और लोगों को बताई आओ देखो जो मसीहा है। Now again I'm going to skip the rest of the story. और फिर से मैं वो बाकी का जो हिस्सा कहानी का मैं छोड़ दूंगा And we will read 2 scripture verses. और 2 वचन की और हम देखेंगे। Let's first read verse 39. और सबसे पहले हम 39 वचन को देखेंगे। It says, "Many Samaritans from that city believed in him because of the woman's testimony." 39 वचन में कहा गया है उस नगर के अनेक सामरियों ने उस स्त्री के इस कथन के द्वारा जो कुछ मैंने किया वह उस सब उसने मुझे बता दिया, यीशु पर विश्वास किया। Now because this lady went and told them, "He told me all that I ever did." When she gave that testimony, the scriptures say many Samaritans believed in Jesus. वचन कहता है क्योंकि वो स्त्री नगर वापस गई और उसने कहा कि उसने मुझे बताया है मैंने जो कुछ भी किया मेरे जीवन के बारे में, क्योंकि उसने अपना गवाही दिया, साक्ष्य दिया, तो नगर के बाकी लोग भी उस पर विश्वास किया। Now I want us to think about evangelism and missions. और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब मिशन और सुसमाचार सुनाने का प्रचार का जो उसके बारे में आप सोचना। And what this lady did is exactly getting involved in evangelism. और ये स्त्री इसने जो कुछ किया था वही है जो कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें करना है। Somebody was talking about explaining what evangelism is. कोई ऐसे बता रहे थे कि क्या सुसमाचार सुनाना मतलब क्या होता है। He said it's like one beggar
telling another beggar where to get good food. ऐसा है जैसे एक भिखारी दूसरे भिखारी से कहता है कहाँ अच्छा खाना मिलता है। That is evangelism. और वही है जो सुसमाचार का But here प्रचार we are not doing it with food. और यहाँ पर हम भोजन के बारे में नहीं कह रहे हैं। We are doing it with the gospel, the good news of Jesus Christ. और यहाँ पर हम उस सुसमाचार जो कि यीशु मसीह के बारे में है वही लोगों को बता रहे हैं। So the scripture in verse 39 says it was because of the woman's testimony. और 39 वचन कहता है कि इस स्त्री के कथन के द्वारा। Now come to verse 41. और 41 वचन में आइए। And it says, and many more believed because of his word, that is Jesus' word. और यहाँ पर लिखा है उसके वचन के कारण बहुत से अन्य लोगों ने भी उस पर विश्वास किया। So there were some people who believed because of what? Because of this woman's testimony. वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो कि उस स्त्री के टेस्टिमनी और कथन के द्वारा विश्वास किया। And there were others who came to the Messiah because of what he was teaching them afterwards. और बहुत से लोग ऐसे थे मसीहा के पास आए जो कि वो सिखा रहे थे लोगों के उसके बाद में उसके द्वारा मसीहा के पास आए। You read that in verse 42. और वो 42 वचन में हम देखते हैं। They said to the woman, it is no longer because of your words that we believe, for we have heard for ourselves and we know that this is indeed the Savior of the world. और 42 वचन में वैसे लिखा है तब वे उस स्त्री से कहने लगे अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते क्योंकि हमने स्वयं सुना है और हम जान गए हैं कि जगत का उद्धारकर्ता वास्तव में यही है। So this lady introduced Jesus to the village. अब ये जो स्त्री थी उन्होंने यीशु मसीह के बारे में उस नगर में सबको बताया। And then later on, many in those village, in that city town, actually heard Jesus or learned about Jesus, and they also became his disciples. और उसके बाद में बहुत से लोग जो ऐसे थे उस नगर से आए और यीशु मसीह से सुना और वो भी यीशु मसीह के चेले बन गए। So where did it all begin? तो वो ये सब की शुरुआत कहाँ हुई? Who was the one who was instrumental in bringing this about? कौन था जो कि इन सबको प्रभु यीशु मसीह के पास लाया? That Samaritan woman. वो सामरी स्त्री थी। We don't even know her name. हम लोग उसका नाम भी नहीं जानते। But that Samaritan woman became a source for many others to receive the Messiah in their personal lives. और वो जो सामरी स्त्री थी वो सबके लिए उसके सबके जीवन में यीशु मसीह को लाया ताकि यीशु मसीह के बारे में पहचान दिखाया। God calls all of us to be involved in evangelism and missions. परमेश्वर हम सबको बुलाता है ताकि हम मिशन और सुसमाचार प्रचार के लिए हम उसका सहयोगी बने। Now what is the difference between the two? और मिशन और सुसमाचार सुनाने दोनों के बीच में क्या मायना रखता है या अलग है? Evangelism basically is sharing the gospel wherever we are. सुसमाचार जो कि यीशु मसीह के बारे में बताने का जहाँ पर हम हैं। And missions is sharing the gospel in a different culture. और जो मिशन है यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार अलग अलग जाति और संस्कृति में करना है। So wherever you are living, you have people around you, you all have the same culture, you share Christ with them, that is evangelism. और जहाँ पर भी आप और मैं है और अलग अलग लोगों के बीच में हम यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करते वही है सुसमाचार प्रचार करना। And then missions is basically where you leave where you are living, you go to another culture and you preach the gospel over there. और मिशन जो है आप जहाँ रहते हैं वो जगह छोड़कर आप दूर जगह में जाए और वहाँ जाकर उससे दूसरे संस्कृति के लोगों के बीच में परमेश्वर के बारे में प्रचार करें। Now, not all of us are called to be missionaries. हम में से सब
लोगों को मिशनरी का बुलाहट नहीं है। And not all of us here are going to, listen to what I'm sharing today and say, okay, come, let's go and become missionaries. और हो सकता है हमें से बहुत से लोग ना कहे ऐसे कि आज जो कुछ भी हमने सीखा मैं अपना सब कुछ छोड़ के दूर शहर जाकर दूर गांव जाकर मिशनरी बन जाऊंगा। But each one of us has a responsibility in missions where God wants us to be involved. पर हम में से हर एक को परमेश्वर ने ये बुलाहट दिया है कि जहाँ कहीं है और हम वहीं पर अपना मिशनरी बने। Today I want to focus on us as individuals. आज मैं चाहता हूँ हम अपने व्यक्तिगत जीवन की ओर देखें। And then when we come back again to hear on this subject, we will look at how we as a church can be very deeply involved in missions. और बाद में फिर जब कभी हम देखेंगे हम ऐसे चर्च पूरा कलीसिया के नाते किस तरह से मिशन में हिस्सा ले सकते हैं। So I want us to look at 5 things that you and I need to be ready for as children of God. ऐसे 5 चीजें जो है कि हम यीशु मसीह के बच्चे होने के लिए तैयार रहना चाहिए। The first one is we need to be ready to preach the gospel. सबसे पहला जो है हमें हमेशा यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार रहना चाहिए। For that we need to read Romans chapter 1 and verse 15. उसके लिए हम देखेंगे रोमियो के पहला अध्याय और 15वां वचन। He says, "So I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome." इसलिए जहाँ तक मेरा संबंध है मैं तुम्हें भी जो रोम में हो सुसमाचार सुनाने के लिए उत्सुक हूँ। Paul uses that phrase. He says, "I am eager to preach the gospel." पौलुस यहाँ कहता है कि मैं सुसमाचार प्रचार के लिए उत्सुक हूँ। He doesn't say it is an option. और वो ये नहीं कहता है कि सुसमाचार सुनाना या नहीं सुनाना हमारे लिए एक ऑप्शन है। He talks of it as an obligation, something that I have to do. और वो ऐसा कहता है कि वो अनिवार्य है, उसके लिए हमें सुनाना ही है। Let's look at a couple more scriptures. और कुछ वचन की ओर हम देखेंगे। Romans chapter 15 and verse 20. रोमियो के उसका 15वां अध्याय Verse 20 says, "Thus making it my ambition to preach the gospel, not where Christ has already been named, lest I build on another man's foundation." मेरी मन की आकांक्षा यह रही है जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहाँ सुसमाचार सुनाओ, ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ। So he says over here, he says, "I have made it my ambition to preach the gospel." और यहाँ पर वो कहता है कि सुसमाचार सुनाओ, ऐसा मैंने मन में ठान लिया है, आकांक्षा रखा है। He has made it his goal in life to preach the gospel. और उसके जीवन का उसने एक नींव रखा है कि सुसमाचार को सुनाना है। Turn to Mark chapter 16. और मरकुस उसका 16 अध्याय की ओर हम देखेंगे Verse 15. और 15वां वचन को हम देखेंगे। This is what Jesus told to them. He said, and he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to the whole creation." और मरकुस 16:15 में ऐसे लिखा है, यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी सृष्टि में सुसमाचार प्रचार करो। Now, you and I are called by God, by Jesus himself, to preach the gospel. आप और मैं जो है यीशु मसीह ने हमें चुना है ताकि सुसमाचार का प्रचार करें। And it is very important for us to do that. और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। One more scripture on that. और एक वचन हम देखेंगे Acts chapter 10 and verse 42. प्रेरित के कार्य उसका 10वां अध्याय 42वां वचन हम देखेंगे। Says, "And he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one ordained by God to be judge of the living and the dead." उसने हमें आज्ञा दी है कि लोगों में प्रचार करे और दृढ़ता पूर्वक साक्षी दे कि वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मृतकों का न्याय नियुक्त किया है। Like I said earlier, it's not an option.
और जैसे कि पहले मैंने कहा है, ये हमारे लिए कोई चुनाव नहीं है, It is a command we have to obey. और ये हमारे लिए आज्ञा है। So the first thing we need to be ready for is to preach the gospel. और सबसे पहली बात जो हमें तैयार रहना है सुसमाचार के प्रचार के लिए। The second thing we are called to do, दूसरी बात हमें जो तैयार रहना है उसके लिए, we are called to be ready to defend the gospel. हमें कहा गया है कि सुसमाचार के रक्षा के लिए हमें तैयार रहना है। You and I are called to defend the gospel. आप और मुझे सुसमाचार की रक्षा करने के लिए कहा है। Turn with me to 1 Peter chapter 3 and verse 15. और मेरे साथ पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 15वां वचन को देखेंगे। This is what Peter says, but in your hearts reverence Christ as Lord, always be prepared to make a defense to anyone who calls you to account for the hope that is in you, yet do it with gentleness and reverence. पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 15वां वचन में यहाँ पर पत्रस कहता है, परंतु मसीह को पवित्र प्रभु जानकर अपने हृदय में रखो, अपनी आशा के विषय पूछे जाने पर प्रत्येक पूछने वाले को सदैव नम्रता व श्रद्धा के साथ उत्तर देने के लिए तत्पर रहो। So he says in the middle of the verse, he says, always be prepared to make a defense. और इस वचन के बीचों बीच वो कहता है कि हमेशा अपने पूछने वाले के लिए उत्तर देने को तत्पर रहो। We need to present the truth against the arguments that are brought against it. हमें उस सच्चाई को दर्शाना है जो हमारे विरुद्ध वाद विवाद के लिए लाते हैं। If somebody is trying to confuse us about the gospel and telling us that it is false, we need to be ready to defend it. अगर कोई हमें ऐसा कहता है कि जो सुसमाचार गलत है, पर उसके लिए हमें बचाव करना है या उसकी रक्षा करना है। Let's look at a few more verses. और कुछ वचन की ओर हम देखेंगे। Philippians chapter 1 verse 16. फिलिपियोस के पत्री उसका पहला अध्याय 16वां वचन को हम देखेंगे। Paul is talking about his own experience. पौलुस या अपने बारे में कहता है। He says, "The later do it out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel." वे जो प्रेम से प्रचार करते हैं जानते हैं कि मैं सुसमाचार की रक्षा के लिए ठहराया गया हूँ। Paul says, "I have been chosen for the defense of the gospel." पौलुस यह कहता है कि मैं सुसमाचार की रक्षा करने के लिए ठहराया गया हूँ। Let's go down to Jude. और यहूदा की पत्री की ओर हम देखेंगे। Let's read verse 3. और उसके 3 वचन में हम देखेंगे। Jude writes, he says, "Beloved, being very eager to write to you of our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith which was once for all delivered to the saints." यहाँ पर यहूदा की पत्री में वो लिखता है 3 वचन में, हे प्रियो, जब मैं उस उद्धार के विषय में तुम्हें लिखने का हर संभव प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी है, तो मैंने यह लिखना और अनुरोध करना आवश्यक समझा कि तुम उस विश्वास के लिए यत्नपूर्वक संघर्ष करते रहो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सदा के लिए सौंपा गया था। So Jude felt it was more important to write about contending for the faith. और यहूदा यहाँ पर लिखता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो उस यत्न पूर्वक संघर्ष करके उस विश्वास के बारे में जो कि हमें सौंपा गया था। Let's read one more scripture. और एक वचन की ओर हम देखेंगे। Acts chapter 17 and verse 2. प्रेरितों के अध्याय उसका 17वां अध्याय उसका 2 वचन। Here is what it says, "And Paul went in, as was his custom, and for 3 weeks he argued with them from the scriptures." प्रेरित के कार्य 17वां अध्याय 2 वचन, पौलुस अपने रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 शब्द तक पवित्र शास्त्र से उनके साथ वाद विवाद करता रहा। He spent 3 weeks discussing the same thing with them and convincing them
that what he had was the truth. और पौलुस 3 हफ्ता तक वहां जाते रहा और उन लोगों से वाद विवाद करता रहा कि जो कुछ उसके पास था वो सही था, सत्य था। So the second thing that you and I are called to do is to be ready to defend the gospel. और दूसरी बात यहाँ पर जो कहा गया, हमें सुसमाचार के बचाव के लिए, रक्षा के लिए हमें तैयार रहना है। The third thing that we are called to do, तीसरी बात हमें बुलाया गया है करने के लिए, we need to be ready in season and out of season to preach the word. हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए समय या असमय में तैयार रहना है। Turn with me to 2 Timothy chapter 2 and chapter 4 and verse 2. मेरे साथ दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय 2 वचन की ओर देखे। This is what Paul writes to Timothy. और पौलुस या तिमोथी को लिखता है 2 Timothy 4:2, it says, "Preach the word, be urgent in season and out of season, convince, rebuke and exhort, be unfailing in patience and in sound teaching." दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय 2 वचन, कि वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहा, बड़े धैर्य से शिक्षा देते हुए ताड़ना दे, डांट और समझा। Now earlier we looked at the fact that we are called, we need to be those who will preach the gospel. और उसके पहले हम देखा कि हमें वो बुलाहट दिया गया है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। Now here he says, you need to be those who will preach the word. और यहाँ पर पौलुस कहता है हमें वैसे होना चाहिए जो कि सुसमाचार प्रचार करेंगे। But here he says you need to be prepared in season or not in season. और यहाँ वो पौलुस कहता है हमें वैसा होना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए हमेशा, समय या असमय कभी भी सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार रहना चाहिए। You and I are called to be ready at any time. आप और हमें प्रभु ने कहा, बुलाया है हमेशा तैयार रहना है। Sometimes you may not get a written invitation. हो सकता है कभी कभी आपको एक लिखित इनविटेशन ना दिया गया हो। Somebody may just on the spur of that moment tell you to share. हो सकता है कभी कभी कहीं पे आपको कहा गया है कि आप सुसमाचार का प्रचार करो। You need to be ready to preach. आप और हमें हमेशा तैयार रहना है। And here is not only talking about the gospel, he is talking about preaching the word also. और यहाँ पर सिर्फ सुसमाचार नहीं, यहाँ पर वचन के बारे में कहा गया है। You and I need to be ready to preach the word at any time. यहाँ पर कहा गया है कि आप और हमें वचन सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहना है। It may be different kinds of people. हो सकता है ये अलग अलग लोगों के बीच में, It may be people with different kinds of needs. और हो सकता है अलग अलग लोगों की जरूरत के बीच में। But whatever it is, you and I need to be ready all the time, in season or out of season, to preach the और word. कुछ भी हो, आप और हमें समय और असमय हमेशा सुसमाचार या परमेश्वर वचन बांटने के लिए तैयार रहना है। What did Jesus tell Peter? यीशु मसीह पतरस से क्या कहा? Turn with me to John chapter 21. मेरे साथ यूहन्ना सुसमाचार उसके 21वां अध्याय की ओर चलिए। And this is the point where Jesus was asking Peter the question, do you really love me? और तभी यीशु मसीह अपना चेला पतरस से कहा कि क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? And every time he kept answering, yes Lord, I love you. और पीटर कहते रहे, हाँ प्रभु जी मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। And Jesus told him 3 things to do. और यीशु मसीह पतरस को 3 चीजें करने के लिए कहता है। We'll read from verse 15 till 17. हम 15 से 17 वचन तक पढ़ेंगे। When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon son of John, do you love me more than these? He said to him, yes Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. A second time he said to him, Simon son of John, do you love me? He said to him, yes Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. He said to him the third time, Simon son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep.
यहाँ पर ऐसे लिखा है 15 से 17 तक। अतः जब वे नाश्ता कर चुके तो यीशु ने शैतान पतरस से कहा, हे शैतान यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, शैतान यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने उससे तीसरी बार कहा, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ क्योंकि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू यह भी जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों को चरा। There are three things that Jesus told Peter to do. 3 बातें जो कि यीशु मसीह पतरस को करने के लिए कहता है। In verse 15 he said, feed my lambs. 15 वचन में वो कहता है कि मेरे भेड़ों को चरा। In verse 16 he says, tend my sheep. 16 वचन में वो कहता है, मेरे मेमनों को चरा। And verse 17 he says, feed my sheep. और 17 वचन में वो कहता है कि तू मेरी भेड़ों को चरा। I don't have the time to go into all of that, but there are 3 very clear things Jesus told Peter to do. और मुझे समय नहीं कि सबको अलग अलग से देखूं, पर 3 चीजें यीशु मसीह पतरस को करने के लिए कहता है। And you and I are called to be ready with the word of God to teach and preach to others. और आप और हमें प्रभु वही कहता है कि परमेश्वर के वचन से लोगों को सिखाने और पढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहें। So you and I need to be ready to preach whenever we have an opportunity. और आप और हमें जब भी हमें मौका मिला वचन बांटने के लिए तैयार रहना है। So we need to be ready for that. तो हम वचन बांटने के लिए तैयार रहना है। Number 4, चौथा, be ready for satanic attacks and tough times. शैतान की हर प्रकार चाल और कठिन समय के लिए हम तैयार रहें। Turn with me to Luke chapter 22. मेरे साथ लूका की सुसमाचार 22वां अध्याय की ओर चलिए। We will read from verse 31 till 33. हम 31 से 33 तक के वचन पढ़ेंगे। Luke 22, 31 to 33, this is what it says. Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat. But I have prayed for you that your faith may not fail, and when you have turned again, strengthen your brothers. लूका उसका 22वां अध्याय 31 से 33 तक हम पढ़ेंगे। शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को गेहूं के समान फटकने के लिए आज्ञा मांग ली है, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास चला न जाए। अतः जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ जेल जाने और मरने के लिए तैयार हूँ। Now we need to understand that Satan was looking for opportunities to finish Peter and his ministry. हमें ये याद रखना है, शैतान जो पतरस की जो मिनिस्ट्री था उसे खत्म करने के लिए तैयार हो चुका था। And the same is for you and me. और ये आपको के लिए और मेरे लिए भी रखता है। As disciples of the Lord Jesus Christ, as his servants, Satan will attack us and he will put us into tough times. और प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते आप के लिए और मेरे लिए भी शैतान वही करना चाहता है ताकि हमें कठिन समस्या में हमारे साथ वो हमें डालने के लिए तैयार रहे। So we need to be ready for that. तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। And we need to be ready to face and fight that. और हमें उस सबसे
लड़ने के लिए भी तैयार रहना है। Let's read a few scriptures. और उसके लिए कुछ वचन की हम देखेंगे। Psalm 34, भजन संहिता उसके 34वां अध्याय verse 19. उसके 19 वचन को हम देखते हैं। Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. भजन 34 उसका 19 वचन, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से छुड़ाता है। 2 Corinthians chapter 4, दूसरा कोरिन्थियों उसका 4था अध्याय and we will read verses 16 to 18. 16 से 18 tक हम पढ़ेंगे। So we do not lose heart, though our outer nature is wasting away, our inner nature is being renewed every day. For this slight momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison, because we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are unseen are transient, but the things that are unseen are eternal. दूसरा कोरिन्थियों उसका 4था अध्याय 16 से 18 तक हम देखेंगे। इसलिए हम साहस नहीं खोते, यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्यत्व का क्षय होता जा रहा है, तथापि हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का दिन प्रतिदिन नवीनीकरण होता जा रहा है, क्योंकि हमारा पल भर का यह हल्का सा क्लेश एक ऐसी चिरस्थायी महिमा उत्पन्न कर रहा है जो अतुल्य है। हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती है, पर उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य है, क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तुएं तो अकल्पनिक है, परंतु अदृश्य वस्तुएं चिरस्थायी है। So the scripture says, don't lose heart, but be strong when Satan attacks you. तो वचन यहाँ कहता है कि अपने हृदय से निराश न हो, परंतु हिम्मत रखो और शैतान के जो उसके चाल को कठिन समय में खड़े रहने के लिए तैयार रहो। 2 Corinthians chapter 12 and verses 9 and 10. दूसरा कोरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 9 और 10 वचन की ओर हम देखेंगे। It says like this, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. I will all the more gladly boast of my weakness, that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then I am content with weakness, insults, hardships, persecution and calamities, for when I am weak, then I am strong. दूसरा कोरिन्थियों 12वां अध्याय 9 और 10 वचन ऐसा कहा है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। अतः मैं सहर्ष और निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, जिससे कि मसीह का सामर्थ मुझ में निवास करे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं, अपमानों, दुखों, सतावों और कठिनाइयों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी सामर्थी होता हूँ। One more scripture verse for us. और एक वचन हम देखेंगे, Philippians chapter 4 verses 12 and 13. फिलिपियों के उसके 4था अध्याय 12 और 13वां वचन हम It says, I देखेंगे। know how to be abased and I know how to abound. In any and all circumstances I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and want. I can do all things in him who strengthens me. फिलिपियों उसका 4था अध्याय 12 और 13 में ऐसा लिखा है, मैं दीनहीन दशा तथा संपन्नता में भी रहना चाहता हूँ। हर बात और प्रत्येक परिस्थिति में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और घटना बढ़ना सीख लिया है। So we are encouraged from the word of God to be ready for Satan's attack all the time. तो वचन हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर के लिए हमें शैतान जो हमारे पीछे लगता है, उस परमेश्वर के वचन से हम उसे लड़ सके। The fifth thing that we are called to be ready for is to be ready for bondage and death. पांचवा बात जो हमें तैयार रहने के लिए कहा गया है, वो बंधन और मृत्यु के लिए हमें तैयार रहना है। Turn with me to Acts chapter 21 and verse 13. और मेरे साथ प्रेरितों के कार्य उसका 21 अध्याय और 13 वचन की ओर चलिए। It says, then Paul answered, what are you doing, weeping and breaking my heart? For I am ready not only to be imprisoned, but even to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. तब पौलुस ने उत्तर दिया, तुम यह क्या कर रहे हो?
रो रो कर मेरा दिल तोड़ रहे हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने परंतु मरने के लिए भी तैयार हूँ। There was a prophet named Agabus who had foretold that Paul would be imprisoned in Rome. अगबुस नाम के एक नबी था जो यह भविष्यवाणी किया था कि पौलुस जो कि यरूशलेम में जाने के बाद बांधा जाएगा। And so the people, the disciples over there did not want him to go. और वहाँ जो चेले थे वो नहीं चाहते थे कि पौलुस फिर से यरूशलेम में जाए। But Paul was very clear. परंतु पौलुस जो था इस सब के लिए तैयार था। He said, I'm not only ready to be imprisoned, I'm also ready to die. पौलुस कहता है सिर्फ बंधन के लिए मैं तैयार नहीं परंतु मैं मृत्यु के लिए भी तैयार हूँ। So you and I are called to be ready for bondage and also for death. आप और हमें भी सिर्फ बंधन के लिए नहीं पर प्रभु यीशु मसीह के लिए मृत्यु के लिए भी तैयार रहना है। Let's read a couple of scriptures again. और कुछ और वचन हम पढ़ेंगे। First of all, a familiar one, Psalm 23. और भजन संहिता उसका 23वां अध्याय जो हम में से सब लोग जानते हैं। Verse 4. और चौथा वचन, Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी ने मुझे शांति मिलती है। Romans chapter 14. रोमियो उसका 14 अध्याय We'll read verse 8. और 8वां वचन को हम पढ़ेंगे। It says, if we live, we live to the Lord. If we die, we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. क्योंकि यदि हम जीते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, या यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इसलिए चाहे हम जीवित रहे या मरे, हम प्रभु ही के हैं। So you and I, it does not matter whether we are living or we die. Whatever happens, it's all happening for the Lord. और आप और हमारे लिए ये मायना नहीं रखता है हम जिंदा है या हम मर रहे हैं, पर हम जो भी कुछ है प्रभु के लिए है। So you and I are called to be ready to die. और आप और हमें बुलावा मिला है ताकि हम प्रभु के लिए मरे। Philippians chapter 1 and verse 21. फिलिपियोस की पौलुस की पत्री उसका पहला अध्याय Verse 21 says, For me to live is Christ, and to die is gain. फिलिपियोस पहला अध्याय 21 वचन पौलुस कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना तो मसीह है, मरना लाभ है। So it does not matter whether I'm alive or I'm going to die. It's all for the glory of God. और ये मायना नहीं रहता मैं जिंदा है या मरा हूँ, पर मेरे लिए यही मायना रखता है कि मैं मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। And finally, let's look at 1 Peter chapter 5 verse 10. और आखिर में हम पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 10वां वचन हम देखते हैं। This is what Peter writes. He says, And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore you, establish and strengthen you. तुम्हारे थोड़ी देर यातना सहने के पश्चात सारे अनुग्रह का परमेश्वर, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, वह स्वयं ही तुम्हें सिद्ध, दृढ़, बलवंत और स्थिर करेगा। So 5 things we have looked at this morning. तो आज हम 5 बातों की ओर देखा है We need to be ready for that. और हमें उनके लिए तैयार रहना है। First of all, we need to be ready to preach the gospel. सबसे पहली बात हमें सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार रहना है। Secondly, we need to be ready to defend the gospel. और दूसरी बात हमें सुसमाचार का रक्षा या बचाव के लिए तैयार रहना है। Thirdly, we need to be ready in season, out of season, to preach the word of God. तीसरी बात
हमें समय या असमय में कभी भी सुसमाचार बांटने के लिए तैयार रहना है। Fourthly, we need to be ready for satanic attacks and tough times. चौथी बात, जो शैतान की हर प्रकार चाल और कठिन समय के लिए हमें तैयार रहना And है। finally, we said we need to be ready for bondage and for death. और पांचवा बात जो कि आखिरी का है, हमें बंधन या मृत्यु के लिए भी हमें तैयार रहना है। That's the call for you and me this morning. और आज सुबह हमारे और आपके लिए यही परमेश्वर की बुलाहट है। You and I may not go to the mission field, आप और मैं शायद मिशन फील्ड में वहाँ नहीं जा रहे but we हैं, need to be ready for these things. और हमें इन बातों के लिए तैयार रहना है। We need to live as God has called us. हमें वैसे ही जीवन व्यतीत करना है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। The worship team will lead us in a song of praise. आराधना दल हमारे लिए एक गाने के गाएंगे, And after that, we will pray. और उस गीत के बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। And I want you to prepare your hearts to be ready for these 5 things as we sing this song. और मैं चाहता हूँ कि आप हम जब गीत को गाते हैं, आप आपके हृदय को तैयार करें इन 5 बातों के लिए। जैसे हमने वचन सुना है, क्यों ना इस गीत के द्वारा हम हमारे समर्पण को हम प्रभु को दें। यीशु के नौजवान, हम यीशु के नौजवान, आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। हम यीशु के नौजवान, हम यीशु के नौजवान, डर नहीं अब मौत से हमको, अनंत जीवन जो मिला है। डर नहीं अब मौत से हमको, अनंत जीवन जो मिला है। जिएंगे अब नया जीवन हम, आत्मा से पूर्ण होकर। जिएंगे अब नया जीवन हम, आत्मा से पूर्ण होकर। मिलकर आगे बढ़ते बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। याद रहेगा, व्यर्थ न होगा दिया हुआ बलिदान। याद रहेगा, व्यर्थ न होगा दिया हुआ बलिदान, दिया हुआ बलिदान। हम यीशु के नौजवान, हम यीशु के नौजवान, आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। हम यीशु के नौजवान, हम यीशु के नौजवान। आया यीशु जगत में हमको शांति मुक्ति देने, आया यीशु जगत में हमको शांति मुक्ति देने। पाया हमने उसका प्रेम जिसने हमको बनाया, पाया हमने उसका प्रेम जिसने हमको बनाया। मिलकर आगे बढ़ते बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। याद रहेगा, व्यर्थ न होगा दिया हुआ बलिदान। याद रहेगा, व्यर्थ न होगा दिया हुआ बलिदान, दिया हुआ बलिदान। हम यीशु के नौजवान, हम यीशु के नौजवान, आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। हम यीशु के नौजवान, हम यीशु के नौजवान, करेंगे हम अब उसी
हम काम करेंगे खुद को लीन बना के मिलकर आगे बढ़ते बोलो हालेलुया 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 याद रहेगा व्यर्थ न होगा किया हुआ बलिदान याद रहेगा व्यर्थ न होगा किया हुआ बलिदान किया हुआ बलिदान हम यीशु के नौजवान हम यीशु के नौजवान आगे ही बढ़ते जाएंगे आगे ही बढ़ते जाएंगे हम यीशु के नौजवान Let's bow our heads in a time of prayer. आइए हम अपने सरों को झुकाए प्रार्थना के लिए। Our Father God, we thank you for your word this morning. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज दिन के लिए और आपके वचन के लिए। We thank you for things that are in the word of God which are so important for us. धन्यवाद देते हैं जो आपके वचन में ऐसे चीजें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए है। Lord, help us to be like that Samaritan woman, होने दीजिए उस सामरी स्त्री के समान हम बने, where all her priorities were changed after she knew Jesus as a Messiah. उसके जीवन के सारे मकसद बदल गए जब उन्होंने मसीहा को जाना She left what she had come for right over there. और उसने जिस चीज के लिए वहाँ आई थी वो छोड़ के नगर में गई And she told others about Jesus. और उसने दूसरों को प्रभु के बारे में बताया And as a result of that, that entire city came to know the Lord Jesus. और उसके कारण सारा नगर उस प्रभु यीशु पर विश्वास किया। Lord, make us like that, प्रभु जी हमें उसके समान बनाइए so that we would be your vessels used by you wherever you take us. ताकि हम वैसे ही आपके पात्र बने जहाँ कहीं आप हमें रखते हैं। Father, we want to pray that you would make us ready for these 5 things. पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमें उस 5 चीज के लिए तैयार रखे। Help us, Lord, to be ready to preach the gospel. होने दीजिए हम आपके सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार रहें। Help us, Lord, to be ready to defend the gospel. होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपके वचन की रक्षा करने के लिए हम तैयार रहें। Help us, Lord, to be ready to at any time to preach the word of God. और होने दीजिए परमेश्वर का आपके वचन प्रचार के लिए हम हमेशा तत्पर रहे, तैयार रहे। Help us, Lord, to be ready for satanic attacks. होने दीजिए हम उस शैतान के हर एक प्रहार से हम तैयार रहे। Help us, Lord, to be ready even for death. होने दीजिए हम मृत्यु के लिए भी हम तैयार रहे। But in all of these, help us, Lord, to do that which you want us to do. और इन सब में होने दीजिए हम वैसा बने जो आप हमें चाहते हैं। Thank you that you have saved us from sin. You have changed our lives. धन्यवाद देते हैं आपने हमें उस पाप से आपने बचाया है और हमें आपके और लाया है। And we want to pray, Lord, that you would make us vessels that will be used by you always. और हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हम ऐसे पात्र बनाए जो कि आपके काम के लिए बन सके। So we commit ourselves into your hands. तो हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। As we bow our heads, we pray, Lord, that you would bless us. जैसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आप हमारी सहायता करें। You make us people who will be willing to go through any of these so that the gospel would be preached. होने दीजिए हम वैसे बन सके जो कुछ भी करने के लिए तैयार है ताकि आपके सुसमाचार का प्रचार हो सके। Thank you again for your word. धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। Thank you for blessing us with your word. धन्यवाद देते हैं आपके वचन जो हमें आशीषित किया है। We commit ourselves into your hands. हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। We pray all this in Jesus' name. हम सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। God bless you all. God make you equipped
to serve Him always. प्रभु आपको आशीष दे और आपको तैयार करे परमेश्वर के वचन सुनाने के लिए। God bless you again. प्रभु आपको आशीष दे।